हेलो एवरीबॉडी। दिस इज द चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, जो स्टार्ट होता है रशीदा के क्वेश्चन से, जिसमें लिखा हुआ है रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइंस 100 years ago. हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी years ago. कि जब रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती है। लिखा होता है 100 years ago, जिसे देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे पता हो सकता है किसी को कि 100 साल पहले क्या हुआ था। जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज सचिन कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑन टूल ब्रेन्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और नोट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर चैप्टर की ओर। तो देखिए, जैसे यानी कि काफ़ी लंबे समय, अगर यानी कि पास्ट में अगर काफ़ी लंबा यानी कि जैसे 100 साल अगर हो चुके हैं तो कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अब जैसे कल के बारे में तो आपको पता है कि कल आपने, जैसे मान लीजिए, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न और रीड द न्यूज़पेपर। जब आपने रेडियो को सुना होगा तो आपको पता होगा कि रेडियो पर आपने क्या सुना था कल, टेलीविज़न में क्या देखा था और अखबार में क्या पढ़ा था। और अगर पिछले साल की यानी लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, आपको कोई भी एक व्यक्ति याद होगा या फिर कोई भी पर्सन आपको याद होंगे जो पिछले साल आप उनसे मिले थे। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के लिए, आप पिछले साल जिस टीचर से पढ़े थे वो आपको याद होंगे, तो आपको पिछले साल के बारे में याद है। अब बात करें यानी कि काफ़ी लंबे समय की, उनके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। आखिर कैसे यानी कि लोगों को पता चलता है कि यानी कि काफ़ी लंबे समय पहले क्या हुआ था। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, और पास्ट के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। जैसे देखिए, कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे लोग, और कैसे घर थे जिसमें वो रहा करते थे। इसके बाद हम पता कर सकते हैं कि यानी कि जीवन कैसा था हंटर्स का, हर्डर्स का, फार्मर्स का, रूलर्स का, और मर्चेंट्स का, प्राइस्ट का, क्राफ्ट पर्सन, और इसके बाद ये कि आर्टिस्ट का, म्यूजिशियंस हो गए, और उसके बाद साइंटिस्ट हो गए, कि इनका जीवन कैसा था, हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। और हम ये भी पता लगा सकते हैं यानी कि जो बच्चे कैसे गेम खेलते थे, कैसी स्टोरी सुना करते थे, और कैसे कैसे नाटक देखा करते थे, और कौन से गाने गाए जाते थे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं, यानी कि पास्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हम डिस्कस करेंगे, यानी वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ रहते थे। तो पहले नर्मदा रिवर को देखते हैं। नर्मदा रिवर, यहाँ पर किस तरीके के लोग रहते थे और उन्हें क्या कहते हैं। पहले नर्मदा रिवर देखते हैं मैप में। तो देखिए, ये एकदम सेंट्रल में नर्मदा रिवर ये रही। नर्मदा रिवर ये पड़ जाती है हमारी नर्मदा रिवर। यहाँ क्या था, यहाँ जो लोग रह रहे थे, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर लोग जो है यानी कि हजारों साल से रह रहे थे, ठीक है, मतलब 100,000 ईयर्स है, यहाँ पर लोग रह रहे थे कब से, इस नदी के किनारे हजारों साल से लोग रह रहे थे। इसके बाद क्या, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर्स, और जहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन्हें कहा गया गैदरर्स। क्या बोला गया उन्हें, गैदरर्स। अब ये जो गैदरर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फूड को इकट्ठा करते हैं, और इन्हें पता होता है कि यानी कि प्लांट्स ही इनके लिए बहुत बड़ी वेल्थ होती है, ठीक है, यानी प्लांट्स ही इनके लिए सब कुछ है। तो इनके जो सराउंडिंग्स में जो जंगल होते थे वहाँ से यानी कि ये उनकी रूट्स को इकट्ठा करना, ठीक है, फ्रूट्स को इकट्ठा करना, और उसके बाद जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उन सभी को इकट्ठा करना, और उसके फूड के तौर पर उन्हें इकट्ठा करते थे और बाद में एक साथ मिलकर खाते थे फिर। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और उन्होंने जानवर का भी शिकार किया, फूड के लिए उन्होंने जानवर का भी शिकार करते थे, ठीक है। तो ये थे नर्मदा रिवर के आसपास के लोग। एक बार मैं ऐसे पॉइंट नोट्स के साथ बता देता हूँ कि नर्मदा रिवर के पास नर्मदा रिवर के पास कौन लोग रह कौन लोग रह रहे थे, गैदरर्स। गैदरर्स रह रहे थे। और ये भी मैंने आपको बता दिया नहीं कि ये क्या इकट्ठा करते थे और क्या चीज़ें ये खाया करते थे। इनके लिए वास्ट वेल्थ क्या था, फॉरेस्ट ही था, ठीक है, जंगल ही इनके लिए सब कुछ था। इसके बाद होता है
नाउ फाइंड द सुलेमान एंड करथार हिल्स। ये सुलेमान हो गया और उसके बाद करथार हिल्स। तो देखें ये हमारे कहाँ पड़ेंगे, नॉर्थ वेस्ट में। तो देखते हैं मैप में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड करथार हिल्स। देखिए ये हो गया हमारा सुलेमान और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा करथार हिल्स। तो दोनों मिल गए, सुलेमान एंड करथार हिल्स दोनों मिल गए। अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कैसे लोग रहते थे। तो सम ऑफ द एरियाज वेयर वीमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat एंड barley अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हेयर। तो 8,000 साल पहले यहाँ पर जो सबसे पहले जो फसल लगाई गई थी, किसकी लगाई गई थी, वीट की और इसके बाद बारले की। ठीक है, वीट एंड बारले की सबसे पहले फसल लगाई गई थी 8,000 साल पहले। कहाँ पर, सुलेमान एंड करथार हिल्स में। अब क्या है, यानी कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो एनिमल्स को लेकर साथ रहते थे। ठीक है, अब कौन कौन से एनिमल्स थे, जैसे सीप, गॉट, कैटल, इनको लेकर रहते थे और ये गांव में रहा करते थे। ठीक है, इनको लेकर गांव में रहा करते थे। लोक लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो पहले हम देखेंगे गारो हिल्स कहाँ पर है, ये बताता है नॉर्थ ईस्ट में। तो देखिए गारो हिल्स ये रही। इसके बाद सेंट्रल इंडिया में क्या देखना है, विंध्यास। सेंट्रल इंडियाज में विंध्यास ये हो गई। तो ये गारो हिल्स हो गई और ये हमारी विंध्यास में, ये विंध्यास हमारी सेंट्रल इंडिया में हो गई। यहाँ देखते हैं यहाँ पर कैसे लोग रहते थे। तो देयर दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो ये भी कुछ एरिया हमारे ऐसे हैं जहाँ पर खेती बाड़ी का विकास हुआ था। गारो हिल्स है और इसके बाद विंध्यास। ठीक है, गारो हिल्स एंड विंध्यास के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले राइस की खेतीबाड़ी की गई थी। ठीक है, सबसे पहले किसको लगाया गया था, राइस को लगाया गया था विंध्यास के नॉर्थ में। देखिए यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यानी कि विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले क्या लगाया गया था, राइस, चावलों को लगाया गया था। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, यानी कि यही चीज़ आपको याद रखनी है कि राइस सबसे पहले कहाँ लगाए थे, तो विंध्यास के नॉर्थ में। ठीक है, अब हमें देखना है रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी बड़ी नदियों में आकर मिल जाती हैं। तो पहले इंडस नदी को देखते हैं, इंडस नदी है कहाँ। तो देखिए इंडस नदी ये रही और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, एक हो जाएगी सतलज है, रावी नदी है और चिनाब है और उसके बाद ये क्या है, झेलम है। तो ये चार नदी इसकी क्या हो जाएंगी, ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। इंडस ये रिवर हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो वो देखते हैं। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। यानी 4700 साल पहले यहाँ पर भी कुछ सिटीज जो है फ्लोरिश हुई थी। ठीक है, डेवलप हुई थी इन नदियों के किनारे। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने अभी आपको इंडस बताया और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन नदी के किनारे कई सारी जो सिटीज़ हैं बहुत पहले, यानी 4700 ईयर्स है वो 4700 साल पहले कई सारी जो सिटीज़ हैं वो फ्लोरिश हुई थी। ठीक है, बाद में क्या होता, अबाउट 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। इसके बाद 2500 साल पहले की अगर बात करें, यानी कि गंगा नदी के पास भी कुछ शहर जो उनका भी विकास हुआ था, वो भी फ्लोरिश हुए थे। ठीक है, अब गंगा कहाँ है हमारी, गंगा पड़ती है देखो एकदम यहाँ पर, ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगी, गंगा है। ठीक है, तो गंगा हो गई। यहाँ पर भी क्या हो, यानी कुछ सिटीज़ जो हैं फ्लोरिश हुई थी इस गंगा नदी के किनारे। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना उसके आसपास भी क्या होता है, ये जो कुछ सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई थी। अब देखिए यहाँ पर लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो देखिए ये हमारी गंगा और उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन नदी, यानी कि सोन नदी। देखो गंगा ये रही और इसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ये हो गई है, सोन नदी हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। यानी बहुत साल पहले, यानी काफ़ी समय पहले क्या हुआ था, गंगा के साउथ में, गंगा का जो साउथ वाला जो पार्ट है, गंगा नदी के जो साउथ वाला पार्ट है उसे मगध के नाम से जाना जाता था। अब गंगा नदी हमारी ये रही, इसका साउथ वाले यानी कि सोन नदी के आसपास यानी कि जो वाला पार्ट है ना, इसे क्या बोलेंगे, मगध बोला जाता था, इसे मगध। ठीक है, याद रहेगा, मगध बोलेंगे इसे। अब इसके बाद क्या है, मगध में इट्स रूलर वेरी
वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और यहाँ का जो रूलर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने एक अपना राज्य स्थापित किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और यहाँ के राजा ने कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, यानी मगध का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया, और इसके बाद यानी अपना राज्य बाकी और कंट्री में भी इसने स्थापित किया था। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर एनदर। लोग जो यानी कि एक जगह से यानी एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट तक जाया करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। तो क्या था, देखिए, ये जो पहाड़ियाँ हो गई, हाई माउंटेन्स हो गए और हिमालयाज हो गए, ठीक है, डेजर्ट, रिवर और समुद्र, यहाँ की जर्नी करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था पहले, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। ठीक है, खतरनाक था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब क्या, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। सो ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। अब देखिए, कभी नेचुरल डिजास्टर आ गया तो यानी कि इस परेशानी को बचने के लिए तो इस जगह को छोड़कर जाना पड़ता था। जैसे अगर फ्लड्स आ गए उस जगह पर तो जाना पड़ेगा उन्हें, अगर ड्रॉट्स भी आ जाता तो जाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, समटाइम्स मैंड मार्च इन आर्मीज कॉन्क्योर अदर लैंड्स। क्या होता है, यानी कभी कभी क्या होता है, लोग जो यानी एक साथ इकट्ठा होकर दूसरी लैंड्स को क्या जीत लेते थे, फिर उसके बाद वहां पर रहने लगते थे। इसके बाद क्या होता है, बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कारवा और शिप्स कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो व्यापारी होते थे वो अपने साथ वैल्यूबल चीज़ें लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, उन्हें बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर, जो धार्मिक गुरु थे, अब धार्मिक जो गुरु थे उन्हें भी यानी कि विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। तो यानी कि अपने धर्म प्रचार के लिए इन गांव से, मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर ये जाया करते थे। ठीक है, फाइनली सम पीपल पर हैज ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग यानी कि मज़े के लिए भी जाया करते थे, जैसे यानी कुछ स्पिरिट्स के लिए। और इसके बाद क्या हो जाएगा, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेस, यानी कि और उन्हें क्या करना था, नई नई जगह को देखना। ठीक है, नई नई जगह को पता लगाना। इस वजह से भी लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, और नई नई जगह के बारे में पता करने के लिए। ऑल दीज लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, जिससे क्या होता है, यानी कि लोगों में मतलब इनसे क्या हो जाएगा, हमें आइडिया पता चलते हैं, यानी पहले यानी कि लोग कैसे कैसे सोचा करते थे। ठीक है, और यानी कि ये जो काम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे थे, तो ये इनसे यानी कि हमें कुछ आइडिया मिलता है। तो ये था, अभी हमने गंगा नदी के बारे में बताया, और कि वहाँ पर यानी कि पावरफुल क्या था, एक पावरफुल राजा था, उसने यानी कि गंगा के साउथ में एक अपना राज्य स्थापित किया। क्या नाम था उसका, मगध। मगध स्थापित किया उसने, और भी कंट्री में उसने यानी कि अपने राज्य को स्थापित किया था। अब मैंने ये भी बताया था आपको, जो हिमालयाज है, डेजर्ट है, सीज है, यानी कि इनकी जर्नी करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करता, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हुआ। व्यापारी जो यानी कि अपने गुड्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जो धर्मगुरु हैं वो अपना प्रचार करने के लिए भी एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर जाया करते थे। ठीक है, और कुछ लोग जो यानी कि नई नई जगह को खोजने के लिए जाया करते थे। तो ये पढ़ा था भी हमने। और इसके बाद होता है, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। आजकल यानी कि लोग जो है क्यों ट्रेवल करते हैं, ये देखेंगे भी। तो देखिए, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए, कोई भी सब कॉन्टिनेंट्स है तो उसकी सरहद क्या होती है, उसकी सरहद यानी कि हिल्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, और ये समुद्र होता है, ये नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, यानी कि सरहद होती है एक तरीके से ये। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. क्या होता है कि यानी कि अगर कोई लोग इन्हें अगर पार करना चाहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती, जो भी चाहता था पार करने के लिए तो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन पार कर लेता है।
पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। तो इन फ्रंटियर्स को पार करने के बाद क्या हो जाएगा, लोग जो यानी कि पार करने के बाद दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाकर रहने लगते थे। अब क्या है देखिए यहाँ पर, दिस मूवमेंट दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिस्ट आवर कल्चरल ट्रेडिशन। तो ये जो क्या है यानी कि ये जो लोगों का जो मूवमेंट्स था वो हमारे कल्चरल ट्रेडिशन को क्या करता है, एनरिच करता है। ठीक है, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। लोगों ने यानी कि नई नई तरीके शेयर किए, नए नए तरीके शेयर किए, यानी कि उन्होंने कार्विंग स्टोन पर कार्विंग करना स्टार्ट सीख लिया था। उसके बाद कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक को कंपोज करना, और यहाँ तक कि खाना पकाना भी सीख लिया था। ओवरऑल सेवरल 100 ईयर्स एगो, यानी कुछ साल पहले, यानी कि उन्होंने खाना पकाना भी सीख लिया था। ठीक है, सेवरल कई सौ साल पहले जो है खाना पकाना भी सीख लिया था। अब इसके बाद है नेम्स ऑफ द लैंड। तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो देखिए हम अपनी कंट्री के लिए दो वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंडिया और इसके बाद है भारत। अपनी कंट्री के लिए हम इन दोनों वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसका, इंडिया का और भारत का। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, इंडस से। और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, इसे सिंधु कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो इंडिया वर्ड है ये इंडस से लिया गया है और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एक बार मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट बना देता हूँ कि इंडिया कहाँ से लिया गया है, इंडस से, इंडस से लिया गया। और इंडस को वो अब क्या था यहाँ पर, और इंडस को सिंधु कहते हैं, इंडस को सिंधु कहा जाता है। कहा जाएगा संस्कृत में, कहाँ पर, संस्कृत में कहा जाएगा। तो ये था। फिर इसके बाद है देखिए ईरान, ईरान एंड द ग्रीस इन योर एटलस। अब पहले देखते हैं यानी कि यहाँ पर ईरान कौन सा है, और उसके बाद ये ईरान हो गया, और यहाँ पर ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये ग्रीस हो गया। ठीक है, अब ये जो ईरान है और ग्रीस है, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट, यानी ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 एगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, called it Hindus or the Indus, and the land of the east of the river was called India। अब क्या है देखिए यहाँ पर जो यानी कि कुछ लोग ईरानियंस और ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे, और ये इंडस को कहते थे, यानी इंडस को कहते थे हिंदूस, इंदोस, इस तरीके से, यानी कि इंडस को क्या बोलेंगे, ये हिंदूस, इंदोस कहा करते थे। ठीक है, और इन्होंने बताया यानी कि जो नदियों का मतलब कि जो ईस्ट में यानी कि जो नदियों, जहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं, कई सारी जो नदियाँ हैं उसे इंडिया कहा जाता है। ठीक है, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर देखिए एक भारत वर्ड जो मैंने बताया अभी, भारत, ये भारत वर्ड जो यानी कि एक लोगों को, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, एक तरीके के लोगों को कहा जाता था। ठीक है, यानी कि ग्रुप पीपलों का ग्रुप था जिसे यानी कि क्या बोला गया, भारत कहा गया। और ये जो भारत है, भारत को मेंशन किया गया है किसमें, ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद में अगर देखा जाए, ऋग्वेद में भारत किसको मेंशन किया गया है कि एक लोगों का ग्रुप था, कि अलग तरीके के लोगों का ग्रुप था। ठीक है, अब क्या होता है, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। तो ये जो ऋग्वेद है, ये जो ऋग्वेद है ये कब कंपोज किया गया था, या फिर कंपोजिशन ये कब का है, ये है 3500 ईयर्स एगो, 3500 साल पहले का। ये कब का है, ये 3500 साल पहले का। ये जो ऋग्वेद है ये 3500 साल पहले का कंपोजिशन है, और इसमें भारत वर्ड का इस्तेमाल किया गया, और जिसमें, और ऋग्वेद में भारत को ग्रुप ऑफ पीपल कहा गया, एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेम ऑफ द लैंड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट द पास्ट। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फाइंडिंग आउट द पास्ट, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फाइंडिंग अबाउट द पास्ट,
तो कैसे, यानी कि पास्ट के बारे में कैसे पता लगेगा? तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कई सारे तरीके हैं जो पास्ट के बारे में हम पता लगा सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स, सबसे पहला तरीका क्या है, यानी कि किताबों को देखो और उन्हें पढ़ो, आपको पास्ट के बारे में पता चल जाएगा, जो काफ़ी लंबे समय पहले लिखी गई थी। और जो काफ़ी लंबे समय पहले जो लिखी गई थी ना ये किताबें, इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे इन्हें? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जिसमें क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना ये हाथों से लिखी होती हैं। मैन्यू जो स्क्रिप्ट्स हैं ये किससे लिखी होती हैं? हाथों से लिखी होती हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू, मैन्यू का मतलब होता है हैंड, यानी हाथों से लिखी हुई जो किताब है ना उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। दीज वर यूजली रिटेन ऑन पाम लीफ, और ये जो मतलब कि जो पास्ट के बारे में लिखा जाता था वो पाम लीफ पर लिखा जाता था। किस पर? पाम लीफ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो पास्ट के बारे में लिखा जाता है वो पाम लीफ पर लिखा जाता था। और कहाँ लिखा जाएगा? बार्क ऑफ अ ट्री, जिसे वृक्ष कहा जाता है, बार्क ऑफ अ ट्री जिसे वृक्ष कहा जाता है उस पर लिखा जाता था। तो अभी ये क्लियर हो गया, यानी कि पास्ट के बारे में पाम लीफ पर, वृक्ष पर लिखा जाता था। जो ये चीज़ें कहाँ ग्रो होती थी? हिमालयाज में। ठीक है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, जिसमें से क्या हो, जैसे यानी कि साल बढ़ते गए तो इसमें से कई सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो तो कई सारे इंसेक्ट्स ने खा लिए, कुछ यानी ख़त्म हो गए। ठीक है। बट मैनी बट मैनी हेड्स सर्वाइव, और कई सारे ऐसे भी हैं जो सर्वाइव कर गए, ठीक है, जो अभी तक हैं। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल, जिसे यानी कि सुरक्षित रखा गया है, कहाँ पर? टेम्पल्स में रखा गया है, और इसके बाद मोनास्ट्रीज में रखा गया है इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। ठीक है। अब इन बुक में क्या होता है, ये जो बुक है ना इसमें ये कई सारे सब्जेक्ट्स की हैं। ये रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि धार्मिक के बारे में भी किताब लिखी गई है। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, यानी कि राजा के जीवन के बारे में भी किताब लिखी गई है। मेडिसिन की बुक है, साइंस की बुक है। ठीक है। तो ये सब हाथों से लिखी गई थी पहले। बिसाइड देयर वर एपिक्स, और क्या था इनके अलावा? देखिए एपिक्स भी लिखे हुए हैं, पोएम्स भी लिखी हुई हैं, पोएम्स की भी किताबें हैं, प्लेस या नाटकों की किताबें हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, और इसमें से कई सारी तो संस्कृत में लिखी गई हैं, और कुछ प्रकृत में लिखी गई हैं जो ऑर्डिनरी लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है। साधारण लोग इसे इस्तेमाल करते थे प्रकृति लैंग्वेज को, और कुछ जो है तमिल में भी लिखी गई हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज अ स्टोन और मेटल। और देखिए हम इंस्क्रिप्शन को हार्ड सरफेस पर भी देख सकते हैं, जैसे स्टोन पर देख सकते हैं हम इंस्क्रिप्शन को, या फिर मेटल्स पर देख सकते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट दियर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो कभी कभी क्या होता है, यानी कभी राजा ऑर्डर दिया करते थे, यानी कि उनके बारे में लिखा जाए, राजा के बारे में लिखा जाए, जिससे क्या हो जाए, यानी कि लोगों को पता चले राजा के बारे में, और उनके बारे में यानी कि अच्छा सोचें, या फिर वो उनकी आज्ञा, या फिर उनके बारे में अच्छा सोचें वो क्या करते थे। ठीक है। उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, राजा के बारे में। तो इसलिए पहले जो राजा थे वो इंस्क्राइब करवा दिया करते थे, ठीक है, पत्थरों पर, स्टोन्स पर। अब इसके बाद क्या होता है, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और भी अलग अलग तरीके के इंस्क्रिप्शन हैं। वेयर मैन एंड वीमेन, जैसे किंग्स एंड क्वींस के बारे में है। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, यानी कि राजा रानी ने क्या किया था, ये भी क्या होता है, ये भी लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री, जैसे एग्जाम्पल में देखें, यानी कि राजा ने कितने युद्ध जीते थे, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड को लिखवाया करते, यानी कि उन्होंने कितने कितने युद्ध जीते, वो सारे रिकॉर्ड्स को ये इंस्क्राइब करवा दिया करते थे। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग्स ऑन अ हार्ड सरफेस पर लिखवाने से क्या फ़ायदा हो सकता है? एंड वॉट कुड हैव बिन द डिफिकल्ट, और इसमें यानी क्या परेशानी हुआ करती थी? तो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो कई सारी चीज़ें हैं, यानी कई सारी चीज़ों से, या फिर कई सारी चीज़ों से बनना, और उसके बाद दोज हु स्टडी दियर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा एक बार देखो, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो कई सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी और उन्हें पास्ट में इस्तेमाल करते थे। कई सारी चीज़ें बनाकर उन्हें पास्ट में इस्तेमाल करते थे। अब देखिए इनके बारे में, यानी कि पास्ट में जो चीज़ें बनाई गई हैं उनके बारे में जो स्टडी करता है
ठीक है। उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो स्टडी करता है उसे हम क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। और ये क्या करेंगे, यानी कि जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं स्टोन से, ब्रिक से, इसके बारे में स्टडी करते हैं। पेंटिंग्स, यानी पहले की जो पेंटिंग्स थी उसके बारे में स्टडी करना, स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, एग्जावेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि वो चीज़ों को खोजा भी करते थे, जैसे यानी कि अर्थ सरफेस को खोद करना, वो चीज़ों को खोजा भी करते थे। अब उन्हें वहाँ से मिलेगा टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, उसके बाद पेंट्स और ऑर्नामेंट्स, ये सारी कई सारी चीज़ें उन्हें खोद कर मिलती थी। ठीक है। अदर ऑफ बोन, बिग्ड क्ले और मेटल, ये कई सारी चीज़ें उन्हें मिला करती थी और इनके बारे में वो स्टडी करते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए, जो यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पेरिसिबल सब्सटेंस जो होता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक जो सब्सटेंस चल सके, उनका इस्तेमाल होता था इंस्क्राइब कराने के लिए। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, यानी कि कई सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, कई सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसको यानी कि किसने, इंसेक्ट्स ने खा लिया। ठीक है, कुछ खराब हो गए और इसके बाद यानी कि जो सरवाइव कर गए उन्हें टेम्पल्स में रखा गया, टेम्पल्स में रखा गया, मोनास्ट्रीज में रखा गया, मोनास्ट्रीज में रखा गया। और ये अलग अलग सब्जेक्ट के हमारे क्या थे, इंस्क्रिप्शन थे। ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के भी थे, अलग अलग सब्जेक्ट के भी थे। अब यानी कि ये जो अलग अलग सब्जेक्ट के, यानी कुछ तो हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, संस्कृत में, कुछ प्रकृत, प्रकृत में, और कुछ यानी कि तमिल में। इसको साधारण लोग इस्तेमाल करते थे प्रकृत को। ठीक है। और इन्हें लिखा जाता नहीं किस पर, हार्ड सरफेस पर लिखा जाता था, हार्ड सरफेस पर, जो काफ़ी लंबे समय तक चल सके। जैसे राजा ने लिखवा दिया हार्ड सरफेस पर, यानी कि उसने कितने युद्ध जीते वो लिखवा दिया कि लोग यानी कि उसके बारे में जाने। ठीक है, उसका सम्मान करें, तो ऐसे करके लिखवा दिया करते थे वो। अब आर्कियोलॉजिस्ट बताया था मैंने, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट तो ये बताया था मैंने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, जो स्टडी करता है, स्टडी करता है किसके बारे में, स्टडी करता है ऑब्जेक्ट के बारे में। जो पास्ट में जो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है ना, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अच्छा इंस्क्रिप्शन का ये एग्जाम्पल, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दीज इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 20 to 150 एगो। एक इंस्क्रिप्शन है 2250 साल पहले का, ये पाया गया था कांधार में। कांधार अभी अभी कहाँ पड़ता है, ये अफगानिस्तान में। कांधार कहाँ कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। और ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था किसकी वजह, किसके कहने पर, अशोका के कहने पर, अशोका के कहने पर ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था 2250 साल पहले का ये। और हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। When we write anything we use a script। जो भी हम कुछ लिखते हैं वो क्या होता है, स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट कंसिस्ट्स ऑफ लेटर्स और साइंस, और स्क्रिप्ट में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, साइन होते हैं। When we read what is written और speak we use a language। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसमें हम यानी कि उसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये करने के लिए। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। यानी कि ये 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में और उसके बाद लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ग्रीक एंड अरेमिक, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। यानी कि जो ग्रीक है और उसके बाद अरेमिक है, इस एरिया को यूज़ करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बर्तन है, यहाँ पर ये जो बर्तन है और इसके बाद ये जो सिक्के हैं, ये जो बर्तन है ना, ये लगभग यानी कि 4700 साल पहले का बर्तन है। बर्तन कब का है, ये 4700 साल पहले का। ये सिल्वर कॉइन, पहले ऐसे सिल्वर कॉइन चला करते थे ऐसा, ये 250 साल पहले के सिल्वर कॉइन है। ठीक है, जो पहले इस्तेमाल होते हैं। और मैंने अभी आपको आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताई था। ठीक है। ये बोन्स के बारे में भी देखते हैं, मतलब कि चीज़ों के बारे में स्टडी तो करते भी हैं और बोन्स वगैरह के बारे में भी देख लेते हैं। एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स, और उसके बाद बर्ड्स, फिश, इन सभी के बोन्स के बारे में देख कर यानी पता कर रहे हैं। और ये पता कर रहे हैं यानी कि लोग क्या खाते थे, पास्ट में लोग क्या खाते थे, ये भी पता कर रहे हैं। अच्छा देखिए, प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड। देखिए, जिन पेड़ पौधों को अगर जला दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जिनके सीड जला दिए जाएं, जिनके पीसी यानी कि लकड़ी के पीसी जला दिए जाएं, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते काफ़ी लंबे समय तक। और अगर मिले ना आपको, चैट फॉर्म में मिलेंगे, किस में, चैट फॉर्म में मिलेंगे। चैट फॉर्म क्या होता है,
जले हुए मिलेंगे आपको ये। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंट आर्कियोलॉजिस्ट बाय आर्कियोलॉजिस्ट? तो देखिए ये जो क्या यानी कि क्लॉथ जो मिले थे, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड, यानी क्लॉथ भी मिला करते थे आर्कियोलॉजिस्ट को स्टडी करने के लिए। तो देखेंगे आगे। इसके बाद है देखिए हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस क्या होते हैं? दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। ऐसे विद्वान जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसे उसे क्या बोलेंगे? हिस्टोरियंस कहते हैं। ऑफन यूज वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। अब क्या है, यानी कि ये जो लोग हैं ना, ये सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोर्स मतलब कि जो इंफॉर्मेशन को रेफर करता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो सोर्स है ना, वो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? रेफर करता है। इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, इनके बारे में, यानी कि इनके इंस्क्रिप्शन के बारे में और आर्कियोलॉजी के बारे में, ये सोर्स थे। मैन्यूस्क्रिप्ट सोर्स हो जाएगा हिस्टोरियंस के लिए, इंस्क्रिप्शन सोर्स हो जाएगा हिस्टोरियंस के लिए, और आर्कियोलॉजी यानी कि ये क्या हो जाएगा? पास्ट के बारे में स्टडी। जो स्टडी होती है पास्ट की स्टडी, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एंड एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। अब क्या है, यानी कि पहले ये चीज़ों को देखेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है, और जिससे कि यानी कि वो धीरे धीरे उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, यानी कि क्या था, यानी पिछले समय वो पास्ट में क्या था वो सभी के बारे में जान सकें। सो हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। एकदम ये डिटेक्टिव की तरह थे, चीज़ों को खोजा फिर उनके बारे में पता लगा, एकदम डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, who use all these sources like clue to find out about our past। तो यानी कि इन्हें ये सारी चीज़ों को इन्हें क्लू की तरह इस्तेमाल करते थे। किसको? इंस्क्रिप्शन को, आर्कियोलॉजी को और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, इन सभी को क्लू की तरह इस्तेमाल करते थे ये पास्ट में। ठीक है, पास्ट की इन चीज़ों को। अभी क्या है, वन वन पास्ट और मैनी। वन पास्ट और मैनी, इसमें क्या होता है? डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट। देखिए इस बुक का जो टाइटल है वो क्या है? आवर पास्ट। वी हैव यूज्ड इन द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप पीपल। क्या होता है, यानी कि जो पास्ट है ना, वो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट रहेगा। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्यूंस। जैसे अलग अलग लोगों का कैसे? हर्डर्स और फार्मर्स का जो जीवन यापन है वो किंग्स और क्यून से बहुत ही अलग होगा। तो यहाँ पर ये किंग्स और क्यून का एक ग्रुप और उसके बाद हर्डर्स एंड फार्मर्स का एक ग्रुप, ये दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए, और इनका जो जीवन यापन है वो दोनों का अलग अलग होगा। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। अब व्यापारी का, क्राफ्ट पर्सन का जो जीवन है वो अलग रहेगा, एंड सो ऑन। ऑल्सो एज ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट प्लेस। अब क्या, यानी कि अलग अलग जगह पर दे, ऐसा अब भी होता है, अलग अलग जगह पर लोग यानी कि अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अलग अलग जगह पर रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है। वेट अ मिनट, फिर इसके बाद, हाँ ये हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हम आगे आते हैं। क्या था हमने, यानी कि अलग अलग पढ़ लिया था ये लोगों के बारे में, रीति रिवाज उनका अलग अलग होता है। इसके बाद है ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो अब भी क्या है, यानी कि ज़्यादातर जो लोग अंडमान आइलैंड पर रहते हैं वो अपना जो फूड है ना वो खुद से, मतलब खुद से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फिशिंग करके, हंटिंग करके, और उसके बाद कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, उन्हें खाते हैं अभी। मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटी, जो यानी कि शहर में रह रहे हैं, वो यानी कि फूड की सप्लाई पर डिपेंड है, यानी कि फूड आएगा तब जाकर वो खाएंगे फिर। डिफरेंट डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टिंग इन द पास्ट एज वेल। तो ऐसे यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से आपको पास्ट में डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। क्या है वो? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दियर विक्ट्रीज।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो राजा है ना वो अपने उसने कितने युद्ध जीत लिए उसका वो रिकॉर्ड भी रखते थे, ठीक है, कितनी जीत हासिल कर ली उसके वो रिकॉर्ड भी रखा करते थे। जनरली ordinary people such as a hunter, fishing folk, gatherers, farmers, herders did not keep records of what they did। ये नहीं रख पाते थे। अभी जो मैंने नाम बताए, गैदर्स हो गए, फार्मर्स हो गए और हर्डर्स हो गए, ये अपना रिकॉर्ड रख ही नहीं पाते थे, ठीक है। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown। तो ये जो आर्कियोलॉजी है इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है उनका जीवन कैसा था, ठीक है। जो अभी तक हमें नहीं पता था तो हमें यानी कि आर्कियोलॉजी से पता चलता है कि उनका जीवन कैसा था। अब इसके बाद है व्हाट डू डेट मीन्स, क्या मतलब होता है डेट्स का। तो इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल बी प्रोबब्ली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि आज डेट क्या है, तो आप बताओगे यानी कि दिन बताओगे, महीना बताओगे और साल बताओगे, ठीक है। 200 एंड समथिंग यानी कि 2 साल कैसे पता, 200 एंड जो भी है। These years are counted from the date जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस। तो देखिए यहाँ पर ये जो डेट है ये कहाँ से असाइन की गई है, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से असाइन की गई है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स, यानी कि 2000 का मतलब है यानी कि 2000 साल आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यानी कि इसका मतलब जो हम 2000 इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसका मतलब है यानी कि ये क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय है। जब क्राइस्ट ने बर्थ लिया था उसके बाद के यानी कि 2000 साल हो चुके हैं। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC। और इसके यानी कि क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो इस्तेमाल, बर्थ से पहले का जो टाइम टाइम है वो हम BC से यानी कि बिफोर क्राइस्ट करके ऐड करके हम पता लगाते हैं, ठीक है। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर इसे स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हम सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उनके जन्म से पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड AD होता है बिफोर डेट्स, AD होता है बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, यानी कि AD किससे मिलकर बना हुआ है, एनो डोमिनी। मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड के समय का जो टाइम है उसे एनो डोमिनी कहा जाएगा। सो 2005 कैन बी ऑल्सो रिटन एट AD 2005, ठीक है। ये 2005 क्या बोला जाएगा ये, ठीक है, ये 2005 यानी कि उनके बाद का, जन्म के बाद का टाइम है, ठीक है। समटाइम्स CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD। अब देखिए कभी कभी यानी कि AD की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, CE को इस्तेमाल करते हैं। एंड BC इंस्टेड ऑफ BC, और इसके बाद BC की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, BCE। और CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। वी यूज़ दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसे हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसी को ज़्यादातर कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यानी कि इनका इस्तेमाल करते हैं हम हिस्ट्री में, ठीक है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म्स ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो, यानी कि 200 साल से पहले ना, ये पहले यूज़ नहीं हो रहा था, यानी कि 200 साल से पहले इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी AD, BC, BCE और ये क्या है, CE, इन सभी को ना हम 200 साल पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, 200 साल पहले से हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग होता है बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, कभी कभी यानी कि हम BP भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एल्सेवियर में देख लेते हैं, ये बाकी हमारी कुछ चीज़ें हैं। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटेन ऑन हार्ड सरफेस, यानी कि हमने देखा कि यानी कई सारे हार्ड सरफेस पर चीज़ें लिखी गई थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटेन सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, और अब से यानी कई सौ साल पहले लिखी गई हैं। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो इन क्या है, ये जो इंस्क्रिप्शन थे इन पर स्क्रिप्ट और लैंग्वेज भी हैं, ठीक है, इनमें दोनों शामिल है। लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट, लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता था और उसके बाद स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल होता था। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, धीरे धीरे यानी कि बदलते गए। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, तो कैसे समझेंगे लोग यानी कि क्या लिखा है। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसीफरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम किससे जानते हैं, डेसीफरमेंट से जानते हैं। किससे जानेंगे, डेसीफरमेंट से।
और ये हमारा एक लास्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसीफरमेंट्स कम फ्रॉम द इजिप्ट। तो सबसे पहले यानी कि डेसीफरमेंट की स्टोरी हम इजिप्ट से लेते हैं। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर दे वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 500 ईयर्स एगो। तो यानी कि एक कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री थी जहाँ पर यानी कि राजा और रानी रहा करते थे, यानी 5 वर्ष से पहले राजा और रानी रहा करते थे। रोसेटा इट इज़ अ टाउन, यानी कि एक नगर था, क्या नाम है उसका, रोसेटा, ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में एक टाउन था जिसका नाम क्या है, रोसेटा। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड, यहाँ पर हमें रोसेटा में क्या हुआ, हमें एक पत्थर मिला, इंस्क्राइब हुआ, मतलब इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला हमें, विच कंटेंट इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज, जिस पर यानी कि 3 अलग अलग लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। यानी कि रोसेटा में हमें क्या मिला, एक पत्थर मिला, इंस्क्राइब्ड पत्थर मिला, जिस पर यानी कि इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था 3 अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट भी लिखी हुई थी। अब क्या है, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन, एक हो जाएगा ग्रीक और उसके बाद यानी इजिप्शियन के 2 फॉर्म्स और हो गए। इसके बाद क्या, स्कॉलर हु कुड रीड ग्रीक figured out that the names of the kings and the queens were enclosed in the little frame and called cartouche। क्या यानी कि अब यानी कि जो विद्वान हुए उन्होंने जब इसको पढ़ा, ठीक है, और इसे फिगर आउट किया, तो उन्होंने राजा और रानी के नाम बताए। वर एनक्लोज लिटिल फ्रेम कॉल्ड द कार्टूज। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड, फिर उसके बाद यानी कि उनके साइन को साइड बाय साइड वो लिखते रहे। एंड आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विच द इजिप्शियन लेटर स्टूड, और उसके बाद यानी कि उनके साउंड को भी पहचानने लगे, ठीक है। एज यू कैन सी अ लाइन स्टूड फॉर एल, यानी कि जैसे लाइन को क्या हो जाएगा, एल, और उसके बाद बर्ड के लिए एंड बर्ड फॉर ए। वंस दे न्यू वॉट लेटर्स स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो यानी कि जब इन्हें पता चल जाता है कि ये लिखा क्या है, तो इसके बाद है ना ये बाकी और भी ये लेटर्स को या फिर इंस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने, यानी कि एक स्टोरी थी इजिप्ट की, ठीक है, इजिप्ट की एक स्टोरी थी जो यानी कि यहाँ पर 5,000 साल पहले क्या थे, किंग्स और क्वीन थे, किंग्स एंड क्वीन। अब इन्होंने यानी कि इंस्क्राइब करा, यानी पत्थर मिला था, पत्थर का मिला है रोसेटा में, रोसेटा में क्या मिला था, एक पत्थर मिला था जिस वो इंस्क्राइब्ड स्टोन था, ठीक है, जिस पर यानी कि 3 अलग अलग लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, जिसे यानी कि जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, इसे पढ़कर आगे के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा करते थे, ठीक है, वो समझा करते यानी कि क्या लिखा है, उसके बाद आगे के इंस्क्रिप्शन को वो पढ़ा करते थे। तो ये था हमारा चैप्टर। तो देखिए ये था हमारा चैप्टर, हाउ हाउ वॉट वेयर एंड लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये जो आपने ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई, यानी कि नोट पॉइंट्स वाइज हमने क्लियर कर लिया, और उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी हमने क्लियर कर लिया। नाउ आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।